जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी उपन्यास के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है न्यू बैच जून 2021 के नाम से, जो कि चैनल के प्लेलिस्ट में है। वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, डिटेल्ड में क्लासेस मिलेंगी, मॉक टेस्ट मिलेंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें। हमारे चैनल पे डेली 3 से 4 क्वेश्चंस पोस्ट होते हैं जिनके जवाब आप लोग हमें देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से तैयारी करते रहें, तैयारी कर लो के साथ बने रहें और अपनी तैयारी करते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों की। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न और टोटलवा हमारा 41वां प्रश्न है कि प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है कर्मभूमि, गोदान, गबन या फिर रंगभूमि। तो इसमें से सही जवाब का चयन करके हमें बताना है कि प्रेमचंद का जो प्रौढ़तम उपन्यास है वो कौन सा है। तो दोस्तों सही जवाब है, आपने पढ़ा होगा गोदान, ऑप्शन बी यहाँ पे सही है। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। यहाँ पे ऑप्शन है गबन, गोदान, रंगभूमि, प्रेमाश्रम। क्या कहते हैं कि कौन सा उपन्यास है जो कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। तो दोस्तों बिल्कुल हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो वो है गोदान उपन्यास। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है। नीचे ऑप्शंस है कायाकल्प, गबन, रंगभूमि या फिर प्रेमाश्रम। किस उपन्यास को? प्रेमाश्रम उपन्यास को। ऑप्शन डी यहां पे सही है। फिर अगला प्रश्न है, प्रेमचंद युगीन उपन्यासों के विषय में कौन सा कथन सत्य है। प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं उनके विषय में कौन सा यहाँ पे कथन सत्य है। ऑप्शन है पहला सामाजिक समस्याओं का चित्रण, ऑप्शन दूसरा विषय वैविध्य एवं शिल्पगत नवीनता, ऑप्शन तीसरा चरित्र चित्रण पर अधिक बल और ऑप्शन चौथा उपर्युक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर है, अगर आप देख रहे होंगे, ये तीनों यहाँ पे सही हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौशिक का इस उपन्यास में अंतरजातीय विवाह की समस्या को कथानक का आधार बनाया है। किस उपन्यास में? यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है मां, भिकारिणी, दिल्ली का दलाल या फिर देहाती दुनिया। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही है ऑप्शन सी, दिल्ली का दलाल। अगला प्रश्न है, शिवपूजन सहाय का विख्यात आंचलिक उपन्यास कौन सा है। मां, भिकारिणी, देहाती दुनिया या फिर पतन। सही उत्तर है, शिवपूजन सहाय के बारे में पूछ रहा है, तो सही उत्तर है यहां पे देहाती दुनिया, ऑप्शन सी। फिर अगला प्रश्न है, पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है। ऑप्शन है घंटा, चंद हसीनों के खुतूत, दिल्ली का दलाल या फिर जी जी जी। तो दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है? तो हमने पढ़ा था जब डिटेल्ड में हम उपन्यास को पढ़ रहे थे, तो सही उत्तर हमारा यहाँ पे हो जाएगा चंद हसीनों के खुतूत, ऑप्शन बी। फिर अगला प्रश्न है, वृंदावनलाल वर्मा को आप किस वर्ग में रखेंगे। नीचे वर्ग दिए हुए हैं, ऑप्शन है ए सामाजिक उपन्यासकार, दूसरा ऐतिहासिक उपन्यासकार, तीसरा तिलस्मी अयारी उपन्यास या फिर ऑप्शन चौथा जासूसी उपन्यासकार। तो यहां पे दोस्तों सही उत्तर है ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वृंदावनलाल वर्मा। अगला प्रश्न है, वृंदावनलाल वर्मा का यह उपन्यास कला के चरम विकास का प्रतीक है। ऑप्शन है झांसी की रानी, गढ़कुंडार, विराट की पद्मिनी या फिर मृगनयनी। सही उत्तर है यहां पे मृगनयनी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वर्मा जी इस उपन्यास में बुंदेलखंड के सामंती जीवन का सजीव चित्रण किया है। किस उपन्यास में? ऑप्शन है गढ़कुंडार, कुंडली चक्र, मृगनयनी या फिर टूटे कांटे।
सही उत्तर है जो वो है गढ़कुंडार, ऑप्शन ए में। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास कौन सा है? यहां पे ऑप्शंस दिया हुआ है, कंकाल, बी तितली, सी इरावती या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जयशंकर प्रसाद की बात हो रही है तो सही उत्तर है इरावती, ऑप्शन सी। प्रश्न है, निराला जी ने अपने उपन्यासों में प्रमुख रूप से किन समस्याओं को उन्होंने प्रस्तुत किया है? निराला जी के बारे में ऑप्शंस दिया हुआ है, नारी समस्या, राष्ट्रीय आंदोलन, सामाजिक समस्या या फिर पारिवारिक समस्या। तो निराला जी के जो ज्यादातर उपन्यास है ना, उनमें नारी समस्या को ही उजागर किया गया है, नारी समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन ए यहां पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चतुरसेन शास्त्री का यह उपन्यास महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध का चित्रण हुआ है। किस उपन्यास में? ऑप्शंस दिया हुआ है, वैशाली की नगरवधू, सोमनाथ, वयम रक्षामा या फिर सोना और खून। इनमें से कौन सा उपन्यास है जिसमें महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध का चित्रण हुआ है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, वैशाली की नगरवधू में। अगला प्रश्न है, यह उपन्यास चतुरसेन शास्त्री का नहीं है। कौन सा उपन्यास है? नीचे ऑप्शंस है, सोना और खून, रक्त की प्यास, वयम रक्षामा, प्रभावती। सही उत्तर है प्रभावती। अगला प्रश्न है, शास्त्री जी का इस उपन्यास में मेसोपोटामिया, पर्शिया आदि देशों की पुरातन कथाओं का चित्रण है। कौन सा उपन्यास है यहाँ पे? ऑप्शन है, सोना और खून, रक्त की प्यास, वयम रक्षामा या फिर सोमनाथ। इनमें से कौन सा उत्तर सही है? तो दोस्तों सही उत्तर है वयम रक्षामा। अगला प्रश्न है, वयम रक्षामा, दिल्ली का व्याभिचार उपन्यास किसकी रचना है? दिल्ली का व्याभिचार ये जो उपन्यास है ये किसका है? नीचे ऑप्शंस दिया हुआ है। ऑप्शन है ए, पांडे बेचन शर्मा उग्र, ऋषभ चरण जैन, वृंदावन लाल वर्मा या फिर चतुरसेन शास्त्री। सही जो उत्तर है वो है ऋषभ चरण जैन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इन उपन्यासों को आदर्शवादी परंपरा के उपन्यास, मतलब ये जो उपन्यासकार हैं इनमें से कौन है जिन्हें आदर्शवादी परंपरा का उपन्यासकार कहा जाता है? तो ऑप्शंस दिया हुआ है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऋषभ चरण जैन, चतुरसेन शास्त्री या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो जो आदर्शवादी परंपरा के उपन्यासकार कहलाते हैं वो हैं प्रताप नारायण श्रीवास्तव, ऑप्शन ए यहां पे सही है। तो अगला प्रश्न है, प्रेमचंदोत्तर उपन्यास को कुछ आलोचक इस प्रकार भी मानते हैं। किस प्रकार मानते हैं? यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है, विवाद का युग, घोर आत्मकेंद्रित उपन्यास, उपर्युक्त दोनों या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही उत्तर है ना वो है विवाद का युग और घोर आत्मकेंद्रित उपन्यास। दोनों तरह के उपन्यासों को माना गया है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? ऑप्शन है, सुनीता, मुक्तिबोध, कल्याणी या फिर विवर्त। इनमें से कौन सा है? सही उत्तर है मुक्तिबोध, ऑप्शन बी। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, जैनेन्द्र का यह उपन्यास मृणाल नामक युवती के आत्मपीड़न की गाथा पर आधारित है। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है? ऑप्शंस दिया हुआ है, त्यागपत्र, परख, सुखदा या फिर मुक्तिबोध। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है? तो सही उत्तर है त्यागपत्र, ऑप्शन ए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।